नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। बांग्लादेश में अचानक चलते चलते नदी में गिर गई यात्रियों भरी बस, 26 लोगों की मौत। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बनेगा पुल, वाहन चालकों को मिलेगी सुविधा। और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और रामनवमी पर मंदिरों में भीड़, लोगों ने लिया दर्शन का लाभ। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में दर्दनाक बस हादसा हो गया, जिसमें मौतों का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस दौलतदिया घाट पर फेरी में चढ़ते समय पद्मा नदी में गिर गई। फायर सर्विस के मुताबिक 23 शव बस के अंदर से निकाले गए, जिनमें 11 महिलाएं, 8 पुरुष और 5 बच्चे शामिल है। इसके अलावा 8 लोगों को जिंदा बचाया गया था, लेकिन उनमें से 3 लोगों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। कुछ लोगों की तलाश जारी है, वहीं 22 मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से की जा रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। भरूच से लेकर झगड़िया तालुका के भालोद और वडोदरा जिले के करजन तालुका के मोटी कोरल गांव के बीच नर्मदा नदी पर लंबे समय से पुल बनाने की मांग की जा रही थी। अब इस मांग को पूरा करते हुए नए ब्रिज का भूमि पूजन किया गया है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तारीख 21 ना रोज वडोदरा खाते गुजरातना नायब उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी साहेब द्वारा भालोद मोटी कोरल ब्रिजનું ई ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલું, જેના ભાગરૂપે 22 તારીખે મોટી કોરલ ગામ ખાતે ધારાસભ્ય શ્રી કરજણના અક્ષયભાઈ પટેલ, ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય શ્રી રીતેશભાઈ વસાવા, ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ વાંસદિયાના દ્વારા આ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલું। ભાલોદ મોટી કોરલ બ્રિજ બનવાથી સમગ્ર ભાલોદ તેમજ ભાલોદની આજુબાજુ આવેલા रूंड, ओरपटार, तोठीदरा, तरसाली, कृष्णपरी, वढवाणा, वणाकपोर, प्रांकड़, जड़सार, राजपारडी तेमज राजपारडी अने उमरला झगड़ियाना नजीकना गामोने पण आ ब्रिजनो फायदो थवानो छे। साथे साथे नेत्रंग, वालिया, मांडवी ठेक सापुतारा सुधीना लोकोने आ ब्रिज बनवाथी वडोदरा, अमदावाद जवानुं अंतर खूब ओछुं थशे, समयनो बचाव थशे। साथे साथे वेपार धंधा रोजगार वाला लोकोने पण आ ब्रिज बनवाथी खूब ज फायदो थवानो छे। आ तबक्के अमे भालोद गाम तेमज आजुबाजुना समग्र गामना लोको तरफथी अक्षय पटेल धारासभ्य श्री करजण, रितेशभाई वसावा धारासभ्य श्री झगड़िया, मनसुखभाई वसावा सांसद सभ्य श्री तेमज जिला पंचायतना प्रमुख महेन्द्रसिंह वांसदिया तेमज हर्षभाई संघवी साहेब અને ગુજરાત સરકારનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આ બ્રિજ સમયસર પૂર્ણ થાય એવી આશા પણ રાખીએ છીએ। पुल बनने के बाद झगड़िया, नेत्रंग और वालिया तालुका के लोगों को वडोदरा आने जाने के लिए छोटा और सीधा रास्ता मिलेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही भालोद और आसपास के गांव के व्यापारियों को वडोदरा के बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। 2 દિવસની અંદર અમારે ભાલોદ અને નર્મદા નદીના બ્રિજ ઉપર નવો જે બ્રિજ બનવા જઈ રહ્યો છે, તો ભાલોદ અને મોટી કોરલની બીજા ગામડાઓ છે, નાના મોટા અસંખ્ય ગામડાઓને દરેક મીડિયમ વર્ગથી માંડીને દરેક પબ્લિકને ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થવાનો છે। કેમ કે ભરૂચ તરફથી જતા ખૂબ જ સમયને અંતર વધી જતું હતું। આ બ્રિજ બનવાથી સમયને અંતર પણ ઘટશે ને બીજું કે ધંધા રોજગાર માટે 2 પ્લેટફોર્મ રહેશે કે જે લોકો ફ્રૂટ અને ફૂલો માટે ફક્ત સુરત બાજુ જતા હતા એ લોકોને પણ આજે બરોડાનું પણ માર્કેટ પકડવા મળશે।
એટલે ફ્રૂટ છે, અનાજ છે, એવા અસંખ્ય ધંધાઓને ને બે માર્કેટ પણ નો ચાન્સ મળશે, જેથી કરીને કોઈ પણ કંઈ બનાવ હોય તો બીજો પણ માર્કેટ ઓપ્શન કરી શકે છે, જેથી કરીને બે ભાવ મળે તો ખેડૂત પોતાનું મન ફાવે ત્યાં જ્યાં ફાવશે ત્યાં આગળ વધારે ભાવ મળશે ત્યાં આગળ એ વેચાણ કરશે। બીજું કે આજે ક્રેઝ થઈ રહ્યો છે કે સિટીમાં કનેક્ટિવિટી, છોકરાઓને એજ્યુકેશન પર આપણો ભારત દેશ ટેકનોલોજી પર આધારિત થઈ રહ્યો છે, તો ભણવાના અંતરમાં પણ વડીલોને પણ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને, બાળકોને ભણવા માટે પણ ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ રહેશે કે અવર જવર માટે પણ, એટલે ધંધા રોજગારથી માંડીને એજ્યુકેશન પર્પસના આધાર પર રહેશે। ને બીજું કે ગામડાઓ જે આજે ખાલી થઈ રહ્યા હતા એ ગામડાઓ પણ આજે જાગૃત થશે, કેમ કે કલાકોની 30 મિનિટ 40 મિનિટની અંદર બહોળાથી અહીં આવી શકશે, એટલે ફરીથી આપણા ગામડાઓ પણ એમને નવું એક રૂપ જાગૃત થશે, એટલે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ છે। ગુજરાત સરકાર અને સ્થાનિક જે કંઈ કાર્યકર્તાઓ છે ને જે કંઈ આપણે ધારાસભ્ય છે એ દરેકનું હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। દરેક ગામજનો તરફથી હું દરેકનો જે આ લોકોએ સોર્સિસ લગાવીને ઘણા સમયથી પ્રયત્ન કરતા હતા, દરેક ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ હોય છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગુજરાત સરકારના અંદરમાં હોય જ છે, પણ આજે એનું એક્શન રૂપમાં આવી ગયું છે। એમનો ખરેખર દિલરૂપથી અમે આભાર માનીએ છીએ। દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર। नर्मदे हाथ। चैत्र नवरात्र की अष्टमी आज मनाई जा रही है, जिसके चलते देश भर के माता जी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी प्रसिद्ध बहुचराजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखा गया। हिंदू धर्म के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन यानी अष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा कर अपने व्रत को संपन्न भी कर रहे हैं। वडोदरा के बहुचराजी मंदिर में भी अष्टमी के दिन भव्य पूजा का आयोजन किया गया। सुबह से ही यहाँ कतारों में लगकर भक्तों ने माता जी के दर्शन किए। माता रानी को चुनरी ओढ़ाकर उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया और भक्तों ने श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करते हुए आराधना की। गाड़ी कौन है तुम्हारी? धीरे धीरे आगे बढ़ता रहो, दर्शन करीने आगे बढ़ता रहो। दर्शन करीने आगे बढ़ता रहो। बहुचराजी मंदिर वडोदरा का पौराणिक माताजी का मंदिर है, जहां हमेशा ही भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिलती है। आज अष्टमी के मौके पर सुबह से ही यहां भक्तों का तांता देखने मिला। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और पूरा माहौल भक्ति से सराबोर नजर आया। चैत्र नवरात्रि उत्सव से जणावुं छुं के जेम के आषाढ़ नोरतामां गरबे रमवाना, ज्यारे चैत्र नोरता अनुष्ठान जप तप वगैरह करवाना छे। તમે પ્રતિવાર્ષિક જેમ જોઈ શકશો, આ વર્ષે પણ આપણા મહાઅષ્ટમીનો હવન રાખેલો છે મંદિરમાં અને ભક્તોની ભીડ તમે જોઈ શકો છો। અને પ્રતિવાર્ષિકની જેમ લોકો આ પ્રમાણે પ્રતિવાર્ષિક આઠમે માના દર્શન કરીને ઉપવાસ છોડતા હોય છે, આ પ્રમાણે પણ અત્યારે ભક્તોનો સિલસિલો ચાલુ છે અને ઉપવાસ લોકો છોડે છે માનું મોં જોઈને। चैत्र नवरात्र की अष्टमी नवरात्र के समापन का दिन होती है। आज इस खास दिवस पर वडोदरा के मांडवी में स्थित मेलडी माता जी के मंदिर में भी सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर वडोदरा शहर के मांडवी में स्थित मेलडी माता जी के मंदिर में भक्ति का विशेष माहौल देखने मिला। इस पावन अवसर पर मेलडी माता जी का खूबसूरत श्रृंगार किया गया और मंदिर में हवन और पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई और हर किसी ने मेलडी माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आ वडोदरा शहर में 4 मेलडी माता ऐतिहासिक मंदिर आवेलू है ने आज चैतरनी आठम
રાખવામાં આવે છે અને મેડી પરિવાર તરફથી આજે હવન રાખવામાં આવે છે. મહાપ્રસાદીમાં સુખડીનો પ્રસાદ રાખવામાં આવે છે ને ભક્તો સવારથી ફૂલ નાળિયેર પ્રસાદ લઈને આવતા જેવી જેવી मनोकामना લઈને આવે છે મેડી માતા એમની પૂરી કરે. मांडवी की अम्बा माता पोड़ में प्रसिद्ध मां अम्बा का मंदिर है. यहाँ भी सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन देखी गई. चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के चलते मंदिर को खूबसूरत रूप से सजाया गया. मां अम्बे के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धाभाव से माता जी की आराधना की और सुख समृद्धि की प्रार्थना की. चैत्र नवरात्र की अष्टमी के साथ साथ आज रामनवमी भी मनाई जा रही है. इस मौके पर वडोदरा के भायली में स्थित हनुमान मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राम जन्मोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया. वडोदरा शहर के वासना भायली रोड स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में भक्ति का अनोखा दृश्य देखने मिला. मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम जन्मोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री राम कथा का भी आयोजन देखने मिला. वहीं भगवान के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. विघ्न विनायक देव की. कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा पाठ, महाआरती और विशेष श्रृंगार दर्शन जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए. भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यहां देखने मिली, जहां सभी ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना की. आयोजकों द्वारा भक्तजनों के लिए प्रसाद और महाप्रसाद की भी विशेष व्यवस्था की गई. दशहरा के दिन जो उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ की ओर से जो रामलीला होती है उसमें मैं रावण का बरसों से किरदार करता हूं. आज मुझे मौका मिला है. पंचमुखी हनुमान मंदिर जो ट्रस्ट है उसके 25 साल पूर्ण होने के संदर्भ में हमने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और इस तरह का जो कार्य कर रहे एक सेवा भाव से ये कार्य किया है. बस इस तरह हम भगवान से जुड़े रहे और कार्य करते हैं, यही मेरी भावना है. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं. सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है. सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first.
ये हम सब जानते हैं कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जश्न है। ये एक ऐसा जुनून है जो गली गली में बसता है, हर दिल में धड़कता है। और जब बात वडोदरा शहर की हो तो इसे सिर्फ कला नगरी या संस्कारी नगरी के रूप में नहीं बल्कि कहीं ना कहीं क्रिकेट की नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के रूह में क्रिकेट बसता है। और अब इसी क्रिकेट की नगरी में एक ऐतिहासिक मैच खेला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई WPL मैच या फिर इंटरनेशनल ODI का मैच नहीं है, बल्कि ये खास मुकाबला देश के 24 राज्यों से आए 370 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है। जी हाँ, वडोदरा में पहली बार नॉलेज वैली फाउंडेशन द्वारा ग्रैंड व्हीलचेयर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। वडोदरा से एक बेहद प्रेरणादायक और ऐतिहासिक पहल सामने आ रही है, जहाँ पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इतने बड़े स्तर पर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत द ग्रैंड व्हीलचेयर प्रीमियर लीग 2026 GWPL T20 अब वडोदरा गुजरात में इतिहास रचने जा रहा है। इस भव्य टूर्नामेंट का आयोजन नॉलेज वैली फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सहयोग दे रहे हैं दिव्यांग फ्रेंड चैरिटेबल ट्रस्ट महसाना और यश ग्रुप। यह आयोजन 25 मार्च और 29 मार्च 2026 तक वडोदरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 25 मार्च शाम 6 बजे एक ग्रैंड रैली के साथ हुई। वडोदरा शहर को अपने आप में क्रिकेट की नगरी कहा जाता है और आज इसी नगरी में दिव्यांगों के लिए इस खास टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? जैसे कि आपने बताया कि वडोदरा को जो क्रिकेट की नगरी कहा जाता है और उसी में से जो नॉलेज वैली फाउंडेशन है उसी के द्वारा आज 22 टीमों का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 टीमें व्हीलचेयर की और 6 टीमें वुमेंस की आई है, जो अपने जी जान से क्रिकेट में अपना पूरा 100% दे रही है। इन हालातों के बावजूद आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है? इंस्पिरेशन तो मतलब जो हो चुका है वो तो हो चुका, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन काफ़ी सारे दिव्यांग ऐसे हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद वो दिव्यांग हो। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा 2014 में एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले भी मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके बाद जो एक लिमिटेशन आ जाती है क्रिकेट खेलने में, तो उसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जो व्हीलचेयर क्रिकेट है तो उसी को हमने अडॉप्ट किया है और उसी में हम अपनी डिसेबिलिटी में से एबिलिटी ढूंढ कर निकालते हैं। तो आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए? ये बहुत अच्छी पहल है नॉलेज फाउंडेशन की कि उतने बड़े लेवल पे वो 16 स्टेट में बॉयज़ का है और 8 स्टेट में वुमेंस टीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। एक बहुत अच्छी पहल है कि दिव्यांग जो लोग घर में सोचते हैं कि हम कभी क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, एक अच्छा बढ़ावा है और इससे एक अच्छा समाज को मैसेज जाएगा कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते थे वो अपनी सेकंड इनिंग में अच्छा कुछ कर सकते हैं देश के लिए और अपने लिए, खुद के लिए। जैसा कि मैम, सबसे पहले तो मैं वडोदरा स्टेट का और नॉलेज फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि दिल्ली के कैप्टन सर ने अभी कहा कि ये एक पहल है जो मोटिवेट करती है लोगों को अपने घर से बाहर निकले, जो दिव्यांग लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, और आप देख ही रहे हैं कैसे जो लड़कियां हैं स्पेशली वो भी खेल रही हैं और व्हीलचेयर पे भी बैठ के खेल रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की वो मिलती है। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है व्हीलचेयर पर खेलना? डिफ़िकल्ट तो अपने आप में है ये, क्योंकि इसके अंदर हमको व्हीलचेयर पे बैठ के ही बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग हमें व्हीलचेयर पे ही करना होता है और हर जगह एक्सेसिबल भी नहीं होता। थोड़ा कम्यूट करते हैं हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वहाँ पे भी थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, बट स्टिल हम मैनेज करते हैं हम लोग। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 26 से 29 मार्च तक टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग की सबसे खास बात यह है कि देश के 24 राज्यों से 370 से ज़्यादा दिव्यांग खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत संदेश है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। Last 7 or 8 years we played wheelchair cricket. This time there are 16 states coming here. GWPL T10 series is very important to all the state. I am Ramachandran from Tamil Nadu wheelchair cricketer captain. Okay, there is good for a disabled person because a lot of disabled person in home they are not depending. ओके, सो बीइंग एन इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट कोच, आप इस टूर्नामेंट को किस नज़रिए से देखते हैं? कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दिव्यांगों के लिए?
मैम जैसे हम देखते हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जिस तरह से एक आईपीएल खेलते हैं या फिर नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, वैसे ही जब ये टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होते हैं तब इन प्लेयरों को भी वो फील होता है कि वो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं और उनके अंदर भी इतनी क्षमता है ये कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी को लोगों तक दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं वैसे हम भी खेलते हैं। एक्चुअली ये विचार इस तरह से आया कि हमारे एक टीचर से हमने एक प्रोग्राम किया था 11 जनवरी 2026 25 टीचर्स का सम्मान किया था। तो वहाँ पर जितेंद्र भाई करके चौधरी थे, तो वो खुद एक दिव्यांग थे। उन्होंने कहा कि हमारी भी एक कम्युनिटी, एक हमारा भी एक समाज में एक ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है चलिए सर। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम सबके जो राइट्स, अधिकार वगैरह है सब तक पहुँचे। तो फिर हमने सोचा क्रिकेट एक बेस्ट वे है जो उन सबको अपने से जोड़ता है, इंडिया को दिल से जोड़ता है। तो उसी वजह से हमने जो गुजरात के 11 लाख दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को एक अच्छा मैसेज भेजने के लिए कि उनके अंदर जो एबिलिटी है वो कोई कम नहीं है नॉर्मल इंसान से। उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो उनको भी एक समान अधिकार होना चाहिए सब जगह पर। उनका एक होटल होती है तो वहाँ पर रैंप वगैरह सब होना चाहिए। तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए हमने टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया है। GWPL नाम दिया था, ग्रैंड व्हीलचेयर प्रीमियम लीग। और जैसा कि आपने देश के 24 राज्यों तक आप लोग ने रीच आउट किया है, 370 से अधिक खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो किस तरह से आप लोग ने रीच आउट किया इतने बड़े पैमाने पर? ये एक्चुअली एक दिन की प्रोसेस नहीं है। 7-8 महीने से हम बैकएंड में जितेंद्र भाई वगैरह सब काम कर रहे थे। साथ में हमारा जो दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड है, एसोसिएशन DCC भी है, उनका भी सहयोग है हारुद रशीद द्वारा। तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। रमेश सरताप है जो अपने इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट के कोच है और कप्तान भी है, तो उन्होंने भी काफ़ी सारा हेल्प हमें किया है। तो उसी वजह से हमने ये सब हो पाया है। और आपके नज़रिए से ये जो टूर्नामेंट है वो दिव्यांगों को बढ़ावा देने की दिशा में किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? कुछ दिव्यांग कैसे होते हैं जो बॉन्ड से यानी कि जन्म से ही होते हैं, कुछ ऐसे है जो कुछ एक्सीडेंट वगैरह से हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जिनके एक्सीडेंट से होते हैं तो उनको वहाँ से उभरने में 7-8 साल का लगता है टाइम, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनसे ये चीज़ जानी है। हम भी खुद शौक रह गए थे कि अपना एक अंग कट जाता है तो फिर कैसे उसको एक्सेसिबल हो सके। तो उनको यही कहना है कि काफ़ी सारे, आप अकेले नहीं हो, काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो इन लाइफ में सर्वाइव करते हैं और अपनी नाकामियों को भी कामयाबी बना के लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि वडोदरा अपने आप में ही एक क्रिकेट की नगरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ के लोगों का जो रूह है वो बसा है क्रिकेट में, और पहली बार वडोदरा में ऐसा कुछ टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। तो वडोदरा के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वडोदरा एक तो पहले संस्कारी नगरी है, यही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है हमने, एक वजह वही है कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड कैपेबिलिटी और पहले से ही क्रिकेट के साथ यहाँ से दिल से जुड़ाव है गुजरात के अंदर कहा जाए तो वडोदरा वासियों से यही गुजारिश है कि ये जो दिव्यांग लोग खेल रहे हैं, व्हीलचेयर पे खेल रहे हैं, आप आइए, उनको चेयर अप कीजिए, उनका हौसला बुलंद कीजिए और आप खुद देखिए कि इनके अंदर जो शक्तियाँ है वो नहीं है। जो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, जिनके किसी के पाँव नहीं है, किसी को हेड की रट्टी से प्रॉब्लम है, तो वो भी किस तरह से क्रिकेट को खेल रहे देख रहे हैं। तो बस उसी को देखने के लिए आप सब आइए, बस वही अनुरोध है मेरा। द ग्रैंड व्हीलचेयर प्रीमियर लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि हौसले की उड़ान है, जज्बे की जीत है और उन सपनों की कहानी है जिन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। बस इन्हें ज़रूरत है कुछ सपोर्ट की, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की, और फिर देखिए ये कैसे उड़ान भरते हैं। वडोदरा के हरणी स्थित भीड़भंजन हनुमान मंदिर में रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के हरणी स्थित भीड़भंजन हनुमान जी मंदिर में राम जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम का विशेष महत्व माना जाता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। चैत्र महीने की शुरुआत माता की आराधना से होती है और इसी माह की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इसी के चलते वडोदरा के हरणी भीड़भंजन मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें और श्रद्धामय माहौल देखा गया। Hare
શ્રી રામજીનો જન્મ મહોત્સવ આજે રાખવામાં આવ્યો છે અને ખાસ કરીને હનુમાનજીની પ્રસન્નતા માટે નવાન પારણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આજે અષ્ટમી અને નવમી બંને ભેગી હોવાથી આજે શાસ્ત્ર અનુસાર આજે નવમીનો પર્વ અમે ભીડભંજન મંદિરમાં ઉજવ્યો છે અને રામજીનો જન્મ ઉત્સવ કર્યો છે. હરણીના સ્થિત ભીડભંજન હનુમાનજી મહારાજ જે જ્યાં બિરાજ્યા છે એ સ્થળી પર પ્રભુ રામજીનું પણ આગમન થયું છે. તો આજે રામજીના જન્મ દિવસ નિમિત્તે આજે એ સ્થળી પર પાવન સ્થળી પર અમે રામજીનો જન્મ ઉત્સવ ઉજવીને રામજીની અનુભૂતિ સાથે સાથે ભગવાન હનુમાનજીની હાજરી બંનેનો આનંદ અમે તો લઈએ છીએ, પણ સાથે જે પણ દર્શનાર્થીઓ ભક્તો આવે છે તો એ પણ આજે રામજીના જન્મ દિવસ નિમિત્તે આનંદ લઈ અને પોતાના જીવનની ધન્યતા અનુભવે છે. હનુમાનજીના જન્મ દિવસ નિમિત્તે અમે નવાન પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જે હનુમાનજીને જે પણ વસ્તુ પ્રિય છે એનું આયોજન કરવામાં છે. આજે રામજીનો જન્મ દિવસ છે ત્યારે આજે રાત્રે હનુમાનજીના માટે સ્પેશિયલ હનુમાનજીના માટે રાગ સેવા જે સંગીત મરિમીય છે, જે અતિશય સંગીત ભગવાન હનુમાનજીને પ્રિય છે, તો આજે રાગ સેવાનો કાર્યક્રમ પણ 8 વાગે રાખવામાં આવ્યો છે. જે હનુમાનજીને જે પણ જેટલી વસ્તુ પ્રિય છે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રહી રામચરિતમાનસ, રામધૂન અને રાગ સેવા हनुमान माटे प्रस्तुत करवाना है। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में स्थित आई श्री खोडियार माता मंदिर के पाटोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर वडोदरा शहर के गोरवा, लक्ष्मीपुरा, विजयनगर स्थित आई श्री खोडियार माता मंदिर में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। आई श्री खोडियार युवक मंडल द्वारा मंदिर के 23वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवचंडी यज्ञ, महाआरती और महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में शहर भाजपा के कार्यकारी सदस्य और पूर्व काउंसलर राजेश आयरे, वार्ड नंबर 9 के पूर्व युवा काउंसलर श्रीरंग राजेश आयरे, युवक मंडल के अध्यक्ष अल्पेश राठौड़, सुरेश पंड्या सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सभी ने श्रद्धा भाव से माता के दर्शन किए और महाप्रसाद का लाभ लिया। चैत्र सुद नवरात्रिना पर्व જ્યારે ચાલી રહ્યા છે ત્યારે અમારા વિસ્તાર લક્ષ્મીપુરાની અંદર આવેલું મા ખોડિયાર માનું મંદિર કે જેના દર સાતમે ત્યાં પાટોત્સવનું જે આયોજન થતું હોય છે ને એવી જ રીતે આ 23મો મા ખોડિયાર માનો પાટોત્સવનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એવા અમારા ખોડિયાર યુવક મંડળ તેમજ લક્ષ્મીપુરા ગામના જે તમામ જે રહીશો છે તેમના માધ્યમથી અહીંયા આજના દિવસે નવચંડી યજ્ઞ થયો। ત્યારબાદ અહીંયા ભંડારાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, વિસ્તારના તમામ ભાવિ ભક્તો આજના દિવસે મોટી સંખ્યામાં જ્યારે ભંડારાના પ્રસાદ લેવા માટે જ્યારે ઉપસ્થિત અહીંયા એકત્ર થયા છે ત્યારે મા ખોડિયાર માને એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ કે મા સૌનું સ્વાસ્થ્ય તંદુરસ્ત રાખજે અને એવી જ રીતે લક્ષ્મીપુરા ગામને જેવી રીતે લોકોએ હંમેશા મંદિરે આવીને તમારી જોડે જે આશીર્વાદ લીધા છે ત્યારે આ ચૈત્ર નવરાત્રિ નિમિત્તે તેમના સૌ પર તમારા આશીર્વાદ વરસાવજો। જય ખોડિયાર માં। દરેક ભાવિ ભક્તોને અમારા આઈ શ્રી ખોડિયાર યુવક મંડળથી જય માતાજી। आज रोज चैत्र सुद सातम माँ खोडियारनो अमरा युवक मंडल द्वारा तथा समस्त लक्ष्मीपुरा विस्तारना सहयोगथी माँ खोडियारनो 23मो पाटोत्सव तथा महाभंडारानुं आज रोज अमे आयोजन राखेलुं छे। तेमां विस्तारना लगभग 15 થી 20,000 भक्तों छे ते आज रोज प्रसादी लेवा माटे उपस्थित रहे, ते बदल तेमनो पण अमे खूब खूब आभार मानीए छीए। एक और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खुली हुई सड़कें और उफनती हुई नालियां लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। वडोदरा शहर में इन दिनों सड़क और सफाई व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। गोत्री में ईएसआई हॉस्पिटल के सामने खुली गटर ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसी मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक आमोद ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। हार्दिक आमोद का कहना है कि पिछले 30 साल से जनता भाजपा को वोट दे रही है और नियमित टैक्स भर रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर में सड़क, गटर और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के ज्यादातर इलाकों में लगातार हो रही खुदाई कार्य के चलते सड़कें खराब हो चुकी है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इस मौके पर हार्दिक आमोद ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी को जिम्मेदार ठहराया और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान पर भी सवाल
उठाए। આ જો તમે 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબે ભરીને વોટો આપ્યા, પણ વોટ આપ્યા પછી વેરાનું વળતર મળવું જોઈએ। આજે સારા રોડ રસ્તા તો નથી આપી શકતા, પણ આજે જુઓ કે પ્રાથમિક જરૂરિયાત નળ ગટર રસ્તા, આજે તમે જો રસ્તાની હાલત એટલી ખસ્તા છે કે ના પૂછે એની વાત। રોજ લોકોને અકસ્માતથી મોત થઈ રહ્યા છે। એવું કોઈ વોર્ડ બાકી નહીં હોય કે કોઈ રોડ ખોદેલો નહીં હોય, બધા રોડો ખોદી નાખ્યા છે બેફામ મન ફાવે એ રીતના। અને આ લોકોની મિલીભગત છે અધિકારી અને કોર્પોરેટર ને ધારાસભ્યની। જ્યારે એ લોકોની ટર્મ પૂરી થઈ તો ફોટો સેશન કરવા માટે આવી ગયા, પણ આજે હું એવું કહેવા માંગુ છું કે તમને 5 વર્ષ આપ્યા પછી બી 30 વર્ષથી તમને શાસન આપ્યા પછી બી આજે રોડ રસ્તા અને ગટરની હાલત એઝ ઇટ ઇઝ છે। તો હું પબ્લિકને બી જણાવવા માંગુ છું, જનતાને બી આહવાન કરવા માંગુ છું કે જે તમારો વેરો છે વેરાનું વળતર ના મળે તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જાકારો આપવાની જરૂર છે, કારણ કે ભારતીય ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી નામ રાખવાની જરૂર છે અમને, એવી સ્પષ્ટ મારી માગણી છે। અને આ જે ગટર ખુલ્લી છે તાત્કાલિક ધોરણે થવી જોઈએ। અને બાજુમાં કચરાપેટી, આજે જુઓ સ્વચ્છ ભારતની વાતો થાય છે, સ્વચ્છ વડોદરાની વાત થાય છે, તો આ તમે જોઈ શકો છો કે ગાય કચરો ખાઈ રહી છે, તો આજે લોકોને કેન્સરથી લોકો પીડાઈ રહ્યા છે, એનું કારણ બી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે। અને આ તાત્કાલિક ધોરણે આ થવું જોઈએ, નહીં તો આનો જે भी अधिकारी हो, जे भी कॉन्ट्रैक्टर तात्कालिक सस्पेंड करो जो भी मांग है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलिशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिद्धपुर में फिर एक बार मातृ वंदना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में मातृ वंदना उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां संस्कृति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। युवा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग गांधीनगर और जिला प्रशासन पाटन के संयुक्त तत्वाधान में LS हाई स्कूल में 2 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धपुर के विधायक बलवंत सिंह राजपूत और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उत्सव के पहले दिन गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपने सुरों से समा बांध दिया। लोकगीत, दुहा और छंद की प्रस्तुतियों पर देर रात तक दर्शकगण झूमते नजर आए। रमत-गमत विभाग, युवक सेवा અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ ગાંધીનગર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પાટણ દ્વારા આયોજિત બિંદુ સરોવરના કાંઠે સિદ્ધપુરની ધરતીમાં જેનો ઇતિહાસ અનેરો રહેલો છે એવી ધરતીમાં સરકારશ્રી દ્વારાનો કાર્યક્રમ માતૃવંદનાનો કાર્યક્રમમાં ઘણા માણસો આવ્યા, લોકસંગીતની ખૂબ સારી વાતો થઈ, ખૂબ સારા ગીતો આવ્યા અને સિદ્ધપુરની જનતાએ આ કાર્યક્રમને ખૂબ બિરદાવ્યો। સિદ્ધપુરમાં માતૃવંદનાના કાર્યક્રમમાં આવીને મને ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે, એના માટે સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય માતાજી। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक बलवंत सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि सिद्धपुर का बिंदु सरोवर पूरे भारत में मातृ तर्पण के लिए एकमात्र पवित्र स्थल माना जाता है, जो हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि कपिल मुनि ने यहीं अपनी माता देवहूति का तर्पण किया था, जिसके बाद से ये स्थान मातृवंदना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं उत्सव के दूसरे दिन शास्त्रीय गायिका कल्याणी कोथलकर और नयन पंचोली अपनी प्रस्तुति देंगे। मातृवंदना कार्यक्रम में नवरात्रि निमित्ते गुजरातना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे नवरात्रि में आ प्रकारनो एक सरस कार्यक्रम थाय अने सिद्धपुर में मातृवंदना माटेनो जे कार्यक्रम थाय छे एमां 4 चांद लागे ए प्रकारनी व्यवस्था गुजरात सरकारे करी छे। सिद्धपुर वती समग्र गुजरात सरकारनो अने मुख्यमंत्रीश्रीनो आभार मानु छुं અને કહું છું, પરંપરા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી એમને આ એક સરસ શરૂઆત કરેલી। માતૃવંદના સમગ્ર વિશ્વની અંદર માતા માટેની અને મોક્ષ પામવા માટેનું સિદ્ધપુરમાં અનેક લોકો અહીં આગળ જ્યારે આવે છે અને સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે આવતું હોય ત્યારે આ માતૃવંદના કાર્યક્રમ માધ્યમથી અનેક પ્રકારને આને વધુમાં વધુ પ્રોત્સાહિત કેવી રીતે કરી શકાય એના માટેની વધુમાં વધુ જાણકારી કરી શકાય એ માટે સરકાર કામ કરી રહી છે। અને આજે મને ચોક્કસ ખ્યાલ છે કે હજારોની સંખ્યામાં જ્યારે લોકો આવ્યા છે ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં ફરીથી એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થવાની છે અને માતૃવંદના માટેનો આ કાર્યક્રમ માત્ર સિદ્ધપુર પૂરતો નહીં, આજુબાજુના પંથકમાં પણ ફેલાશે એની મને ખાતરી છે। आज चैत्र नवरात्रि व भगवान स्वामीनारायण के 245वें प्रागट्य दिवस पर BAPS स्वामीनारायण संस्था के अटलादरा मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अटलादरा के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में भगवान स्वामीनारायण के 245वें प्रागट्य दिवस पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्तों ने मेरा भगवान मेरे बर्तन में मेरी थाल की भावना के साथ अपने घरों से हजारों प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां, हजारों नमकीन और कुल मिलाकर 3245 व्यंजनों से सजा अन्नकूट श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सुबह संतों द्वारा आरती के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामनवमी के अवसर पर भगवान रामलला की भी विशेष पूजा और आरती की गई।
દિવસે ખરીદી છે તો આપણે દર વખતે મહારાજનો પ્રાગટ્ય દિને વિશેષ ત્રણ સંતો ઉભા રહે તમે જે ભજન ગાતા બેસી રહ્યો તમારી જગ્યાએ તમારા પાછળના ભાગમાં જાળી છે એ જાળીની પાછળના ભાગમાં એમના આપણે પૂજનનો લાભ પણ સાથે પ્રાપ્ત કરીશું ત્યારબાદ આપણને ભગવાનની આરતી તથા અન્નકૂટની આરતીના દર્શનો गुजरात के वडोदरा में मकरपुरा की स्वामी रेजिडेंसी निकट के गोदाम में लगी आग में व्यापारी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। वडोदरा के मकरपुरा में स्वामी रेजिडेंसी निकट फ्रूट का व्यापार करने वाले व्यापारी के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिससे गोदाम में रखा माल सामान जलकर खाक हो गया। दुर्घटना में व्यापारी को 30 से 35 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। स्वामी रेस्टोरेंट गेट के बाजू में फ्रूट की दुकान थी और गोडाउन बना के रखा था। तो 12:30 बजे 12:30 आग लगी। फ्रूट ही एप्पल 3 पेटी एप्पल था, बाकी संतरे वंतरे बाकी सामान लगभग 30-35 हज़ार का माल था। ये जब धुआं निकला सर तो मेरे को मालूम चला, इसका धुआं निकला तो मालूम चला ऊपर से। गुजरात के वडोदरा के भायली स्टेशन इलाके में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में रोष है। वडोदरा महानगर पालिका में भायली गांव के शामिल होने के बाद भी यहां के लोग आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। खास तौर पर वार्ड नंबर 12 के भायली स्टेशन इलाके में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महानगर पालिका द्वारा टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। पीने के पानी के लिए भी लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। દિવસથી પાણી નહીં આવતું, અમે રજૂઆત કરી છે પણ કોઈ અમારું સાંભળતા નથી। કોર્પોરેશન કોઈ સાંભળતા નથી। અત્યારે પાણી વના શું અમારે કામ કરવાનું? અમે બંગલે કામે જઈએ છીએ, મહેનત ધંધો કરીએ છીએ અને અત્યારે પાણી વગર અમારે કઈ જવાનું? પાણી કઈથી લાવવાનું? અમારે ટેન્કર લાવવાની હેસિયત નહીં। અમારે તકલીફ બહુ પડે છે પાણી વગર। અમારા કપડા 5-5 10-10 દિવસના કપડા ભેગા કરેલા છે। કહીએ અમે સરોવર નહીં, તલાવ નહીં, કશું જ નથી, કોઈ પાણીની સુવિધા નથી। પીવાનું પાણી પણ નથી આવતું। અહીં કોર્પોરેશનમાં કોઈ ટેન્કર પણ નહીં આપતું। અમે કોર્પોરેશનમાં જઈશું અને તઈ જઈને અમે ધમાલ કરીશું। કોર્પોરેશન 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 આ બિલ વિસ્તારમાં આવતો વિસ્તાર છે ભાયલી ફાટક, વોર્ડ નંબર 12 માં લાગે છે। આ વિસ્તારને આ લોકોએ રજડતો મૂકી દીધો છે, અનાથની જેમ મૂકી। છેલ્લા 10 દિવસથી અહીંયા પાણી નથી આવતું, કોઈ અધિકારી સાંભળવાનો નથી, કોઈ નેતા સાંભળવાનો નથી। નેતાઓને ફોન કરે છે લોકો સ્થાનિકને, તો એવું કહેવામાં આવે છે કે અમારે હવે કોઈ લેવા દે, અમે બધા પૂર્વ થઈ ગયા એટલે અમારે કઈ લેવા દે, હવે પાછા ચૂંટણી આવશે ત્યાં પછી અમે પાછા નેતા બનીશું ત્યારે ક્યાં? ત્યાં સુધી આ લોકોએ શું કરવાનું? એટલે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને બી કહેવા માંગુ, તમને રજૂઆત કરી છે, ટેન્કર મોકલો તો રાત્રે 11-12 વાગે ટેન્કર મોકલો, એ ટાઈમ છે તમારો ટેન્કર મોકલવો બી લાગતા હોય અધિકારીઓ એમને કહેવા માંગુ છું। એટલે જે આ લોકોને સમય છેલ્લા 10-10 દિવસથી લોકો વાસણ કપડાને એટલી બધી ધોવામાં તકલીફ પડી રહી છે, કપડાનો 10-10 દિવસનો ઢગલો વાગ્યો છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે। એટલે શરમ આવી જોઈએ અધિકારીઓને કે આ લોકોની સમસ્યા તમે નિવારણ કેમ નથી કરતા? જે લાઈનની અંદર જે તે પ્રોબ્લેમ છે એનો બી તમારે 1 દિવસમાં નિકાલ લાવવાનો। તમે અધિકારીઓ 1 થી 2 દિવસ પાણી વગર રહીને બતાવો તો ખબર પડે, કેમ કે નેતાઓએ તો હાથ અદ્ધર કરી દીધા છે, એ તો પૂર્વ થઈ ગયા છે એટલે કોઈ લેવા દેવા નથી। એટલે જો આ સમસ્યાનું નિવારણ 1 થી 2 દિવસમાં નહીં આવે, બહેનોને લઈને અમે કોર્પોરેશનની ઓફિસે, વોર્ડ ઓફિસે નહીં જઈએ, કેમ કે વોર્ડ ઓફિસને તો હવે કહીને થાકી ગયા, એમને તો વોર્ડમાં આવતું છે કે નથી આવતું એ બી નહીં ખબર હોય એવું લાગી રહ્યું છે। એટલે કોર્પોરેશનની ઓફિસે ખંડેરાવ માર્કેટમાં અમે હલ્લાબોલ કરીશું અને ત્યાં જઈને માટલા ફોડીશું, ત્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે અધિકારીઓની જાડી ચામડા અધિકારીઓની આંખો ખુલશે એવું લાગી રહ્યું। ત્યાં સુધી લાગે જાગે નહીં। 2 દિવસનો ટાઈમ છે, 2 દિવસ પછી અમે ત્યાં પહોંચી જઈશું કોર્પોરેશનની અંદર। આ ગામડાઓને તો ખોટા જ લીધા શહેરોની અંદર, કેમ કે આ લોકોનું કેવું છે કે અમારે તો ગામડા સારા હતા, રૂરા રૂપારા ગામડા સારા હતા, શહેરમાં લઈને અમારે તો સત્યાનાશ વારી નાખ્યો। ખાલી વેરા ઉઘરાવા માટે રાખ્યા છે, અમને કોઈ સુવિધા હાલતા નથી। ગામડામાં 1 દિવસમાં અમે ફોન કરતા તો કલાકમાં આવીને એ લોકો કામકાજ ચાલુ કરી દેતા હતા। એની જગ્યાએ છેલ્લા 10 દિવસથી રજૂઆત કરેલી છે પણ કોઈ સમસ્યાનું નિવારણ નહીં, એટલે શું કહેવાનું?
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का प्राचीन रघुनाथ मंदिर आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर के हब्बा कदम इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर 36 वर्ष बाद एक बार फिर भक्तों के लिए खुल गया है। रामनवमी के पावन अवसर पर मंदिर का पुनः उद्घाटन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद यह मंदिर बंद हो गया था। अब रघुनाथ मंदिर समिति के प्रयासों से यहां भव्य समारोह के बाद पुनः उद्घाटन किया गया है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह केवल एक मंदिर का खुलना नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और सामान्य जीवन की वापसी का प्रतीक है। मेरा नाम सुनील टिक्कू है। सुबह जब ये पूजा स्टार्ट हुई, मैं तो रोने वाला था उस टाइम, क्योंकि 36 साल बाद ऐसी फीलिंग और ऐसा कुछ होना, ये मेरे लिए तो सपना है, मगर इसमें योगदान मेरे प्रभु श्री राम का है, क्योंकि वो चाहते थे कि 36 साल बाद ये हवन हो जाए यहाँ पे रामनवमी का, और ये मेन फेस्टिवल था इस मंदिर का, और ये संभव हो पाया है। रामनवमी के पावन अवसर पर गुजरात के राजकोट में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके चलते पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। राजकोट में विश्व हिंदू परिषद और राधेश्याम गौशाला के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सुबह रामापीर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक और धार्मिक संगठन शामिल हुए। पूरे रास्ते जय श्री राम के जय घोष से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वहीं मेडिकल टीम भी तैनात रही। नानावटी चौक पर साधु संतों के द्वारा शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 25 से अधिक आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। आयोजकों ने समाज को जाति भेद भूलकर एकजुट रहने का संदेश दिया। साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। इसके अलावा हिंदू युवतियों की सुरक्षा को लेकर लव जिहाद से जुड़े मामलों के लिए 9099095525 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। विश्व हिंदू परिषद राजकोट विभाग सहमंत्री आज राम भगवान नो अवतरण दिवस होय अने हिंदू समाज में उत्साह की लागणी छे। समग्र हिंदू समाज उत्साह थी आ रथयात्रा में जोड़ायेलो छे अने आगळ लगभग 25 जगह स्वागत पॉइंट पण छे। दरेक हिंदू समाज ठेर ठेर रथयात्रा નું स्वागत करवाना छे अने समग्र हिंदू समाज एक रस थई समरस थई ऊंच नीचना भेदभाव भूली अने एक समरस थई समरस हिंदू समाजनी जे राम भगवाननी આપણે રામ રાજ્યની સ્થાપના કરવાની છે, એ પ્રમાણે સમરસ હિન્દુ સમાજ ઊંચ નીચના ભેદભાવ જાતપાતના ભેદભાવ ભૂલી અને हिंदू समाज एक થાય એના માટે આપણે રથયાત્રાનું આયોજન કરેલું છે। गुजरात के सिद्धपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके चलते ऐतिहासिक नगरी सिद्धपुर राममय हो गई। सिद्धपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस मौके पर साधु संतों, महंतों और हजारों की संख्या में राम भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में बग्गियां, घोड़े, नासिक ढोल और डीजे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के लिए पानी और प्रसाद की व्यवस्था की गई। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवाओं और विभिन्न मंडलों ने अनुशासन के साथ भागीदारी निभाई। पूरा शहर भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया।
વિશે પ્રેરિત આ સિદ્ધપુરની અંદર અહીંયા 5મી વખત પ્રભુ શ્રી રામની શ્રી જોગણી હનુમાનજી મંદિરથી ભવ્ય દિવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી રહી છે. હજારોની સંખ્યામાં આજે રામ ભક્તો જોડાયા છે અને વિવિધ મંડળો દ્વારા, વિવિધ લોકો દ્વારા, વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સેવા કેમ્પોનું સુંદર આયોજન કર્યું છે. અને આ યાત્રા પૂરી થયા પછી સર્વ રામ ભક્તોનું ભોજન નક્કી માર્કેટ ખાતે દેવાનું છે, જે સામાજિક સમરસતાનો ખૂબ મોટો સંદેશ છે. આપ જોઈ શકો છો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રામ ભક્તો જોડાયા છે અને સુંદર મજાના વાતાવરણમાં સકારાત્મક અભિગમ સાથે રામ ભક્તો જોડાયા છે. સૌ આજે આ દિવસે જોડાવા બદલ રામ નબી સેવા ટ્રસ્ટની વતી હું રોહિત પંચોલી, સહમંત્રી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ મહેસાણા વિભાગ, સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જય શ્રી રામ. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.